मिलेगा, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। परमेश्वर कह रहा है तेरे विचारों में अगर ये विचार है तो कह रहा है कि याद रख परमेश्वर के विचार आज तुम्हारे अंदर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा, कह रहा तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। 1:18 में लिखा कि मैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और परमेश्वर आज रात तुम्हारी जिंदगियों में कह रहा उस अंतर को खत्म करने वाला जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज वो घर नहीं मिला, वो गाड़ी नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली, वो अनॉइंटिंग नहीं मिली, मैं कह रहा हूं कि उस अंतर को खत्म होता देखोगे। क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, उत्तर देना चाहता है, इसलिए कह रहा है। लेकिन कई बार मैं आशीष इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि उन लोगों के जीवन में फाइट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे सुबह 4 बजे परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे हाथों के ऊपर एक बहुत तगड़ी अनॉइंटिंग मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रिसीव की, वो अनॉइंटिंग। और मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा कब क्या करेगा। और मैं जैसे ही चर्च के अंदर गया आज सुबह तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति बेड से खड़ा हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा है प्रार्थनाओं विनतियों का परमेश्वर है। अगर वो व्यक्ति काफी समय से कह रहा है कि बेल्ट लगी हुई बेड पर पड़ा है और प्रॉब्लम से, और आज आपने सुबह भी सुना कि एक बिल्कुल औरत, मैं उसकी वीडियो भी दिखाया आपको, कल भी दिखाऊंगा, कि उसके कमर पे बेल्ट लगी हुई थी और उसका ऑपरेशन हुआ था और उसको कैंसर फिर दोबारा हो गया। उसके बालों से बिल्कुल वो गंजी होगी, कीमोथेरेपी उसको लगती थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके लिए ले हैंड प्रे किया, प्रार्थना किया, और उसके बाद वो औरत आजाद होगी। आज वो गवाही देने के लिए आई। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं, आज लोगों ने देखा उसको। 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं कि वो औरत आजाद होगी, कोई बेल्ट नहीं, कोई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी फाइट को खत्म करना चाहता है। अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप कह रहे कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। परमेश्वर आज आपकी फाइट को खत्म करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी विनतियों को सुनने वाला है। लेकिन लोग बहाने मारते हैं। 38 साल का पैरालाइज का व्यक्ति के पास यीशु मसीह खुद चला गया। अरे मतलब कि आज लोग बोलते हैं, कह रहे जी परमेश्वर तू नीचे आ जा और तू ही हमें प्रार्थना करना सिखा दे, तू सिखाएगा तो करेंगे हम प्रार्थना विनतियां। यीशु मसीह तो खुद 38 साल के बीमार के पास चला गया और बोलता है तू क्या चाहता है, और कह रहा है कि क्या मैं तेरी हेल्प करूं। कहता है जी मेरे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। बहाने मार रहा है यीशु मसीह को देखने के बाद भी, बोल रहा है, कह रहा है बहाने मार रहा है, बहाने। कहता है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, वहां तक मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, मेरे से पहले कोई कुंड में कूद जाता है। परमेश्वर बहानों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह ने उसके बहानों को सुना और देखा, लेकिन फिर भी उसको एक डांट लगाकर उसको छोड़ दिया। उसको बोलता है जा, कह रहा है कि तू चंगा हो गया लेकिन फिर से पाप मत करना। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि वो प्रार्थना में बहाने लगा रहा था, इसलिए उसको डांट लगाया। हो सकता है कह रहा आज, कह रहा कि परमेश्वर ने दया कर दी हो हमारे ऊपर, लेकिन इस दया को मतलब आज विश्वासी लोग भी ठुकरा देते हैं। अच्छा अब तो हम प्रभु में आ गए, अब तो प्रभु हमारी जेब में है, अब प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करे बगैर आपके जो तालाब है, कह रहा उसके ऊपर पानी, कह रहा जब रुक जाता है ना तालाब में तब तो मच्छर बैठते हैं। मुसीबतें कब आती हैं, जब आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। इसका मतलब कह रहा कि पानी चलते हुए पानी पर मच्छर नहीं बैठता। पतरस की जब प्रार्थना बंद हुई तब वो कह रहा कि मुसीबत में गिरा। कह रहा अपनी फाइट, उसके बच्चे जब परिवार में इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे थे आदम और हव्वा के, तब वहां मुसीबत आई और बच्चा मर्डर केस में फंस गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन हम पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो विनतियां प्रार्थना करने वाले हैं, अपनी फाइट को कह रहा कि आज परमेश्वर को देने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज आप अपनी फाइट खुद लड़ी जा रहे हो, हॉस्पिटल में पड़े हो खुद लड़ रहे हो, कह रहा कि आज आप कर्जे में हो खुद लड़ रहे हो, रो रहे हो, बाथरूम में जा रहे हो रो रहे हो, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा एक औरत को बेचारी को कि उसका जीवन में देखो मरना और जीना परमेश्वर के हाथ में है, जीवन देना। लेकिन आपको प्रार्थना करना और परमेश्वर को अपनी फाइट देनी है, अपनी फाइट, अपनी मुसीबतें, अपना बोझ परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है अपने बोझ को, कह रहा मुझे दे, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। और वहां पर कह रहा कि जब आप विनतियां और प्रार्थना देते हैं परमेश्वर को तो परमेश्वर सुनता है। अब्राहम के जीवन में कह रहा कि क्या हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चे को लेकर आ पहाड़ी पर। लेकिन उसी समय उसका बच्चा भी कह रहा था पापा मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। लेकिन वो क्या बोल रहा था, कह रहा चुप कर, शट अप, कहीं कह रहा चल खड़ा हो, और उसी समय चल कह रहा होगा चुप कर, और उसी समय अपने बच्चे को लेकर जा रहा था। और उसकी पत्नी ने भी मना किया होगा, लेकिन उसने कहा चल, कह रहा कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है परमेश्वर के सामने विनतियों और प्रार्थना के साथ आते हैं। अगर आज कोई आपके ऊपर तरस नहीं खा रहा, अगर आप फाइट लड़ रहे हैं, बार बार कर्जे में, बीमारी में, समस्या से, आप आर्थिक तंगी से फाइट लड़ रहे हैं, आज आपकी फाइट खत्म होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुस्सा ना करो, तारीफ करो बस परमेश्वर की, परमेश्वर हाँ तो मेरी फाइट को खत्म करेगा। लेकिन जब हमारी फाइट खत्म नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, हमारे विचारों में बड़ी उल्टी सुल्टी बातें आती हैं। और लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को आशीषित करना चाहता है। बहुत बार कह रहा है कि हम लोग फाइट दूसरे तरीके से लड़ते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं और समस्या में चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक पास्टर था और वो पास्टर क्या करता था कि वो पास्टर आपस में
उसको छोटी, जब उसके घर में कोई मतलब कोई काम नहीं बनता था तो उसको अंदर से गुस्सा आ जाता था और वो फाइट हो जाती थी उनकी, मतलब जब भी वो प्रार्थना में इकट्ठे बैठते पति पत्नी तो उनकी आपस में फाइट हो जाती। शैतान फाइट करा देता, नया नया जोड़ा और नए नए वो पास्टर बने और उनकी आपस में फाइट करा देता रोज। तो एक दिन क्या हो गया कि एक दिन उसको गुस्सा आया और उसने कहा, कह रहा कि मैं तेरे साथ प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ सकता, कह रहा कि तू तो रोज मुझे गुस्सा दिलाती है। और उसी समय एक दिन उसने बातें बातों में क्या हो गया, जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे वो उससे ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रही थी, वो नीची आवाज में प्रार्थना, गीत नहीं मिल रहे थे आपस में। कई बार हमें गुस्सा घर में कब आता है, जब आपस में एक बंदा गीत गाने वाला और दूसरा ताड़ी बजाने वाला नहीं होता, दूसरा ऐसे कर रहा होता है हाँ हालेलुया। हम छोटी छोटी बात में प्रार्थना में भी शैतान गुस्सा डाल देता है और उसी समय बोलते हैं अरे ताड़ी तो ठीक से बजा, अरे ये क्या कर रहा तू, प्रार्थना नहीं कर रहा तू।